राधे राधे टू माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग सो गुड इन योर लाइफ। चलिए आज हम चेक करेंगे अपकमिंग जो भी 1 मंथ है, बेसिकली अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, हम सबके लाइफ में क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी, क्या आने जा रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली हम हर एक चीज़ देखने वाले हैं जो भी यूनिवर्स और हमारे डिवाइन हमको बताना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, अभी मैं जब तक सफ़र कर रही हूँ, प्लीज़ 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 प्रे। जिन भी डिटी को आप मानते हैं आप उनको प्रे कीजिए अच्छे से एंड आस्क कि आपको वो क्या बताना चाहते हैं मेरे इस रीडिंग से, मीन्स इस वीडियो के हेल्प से या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपका एनर्जी अप्रैल मंथ में थोड़ा सा रिजिड हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। आप जो भी अपने मुंह से निकाल रहे हैं आपको वो सोच समझ के निकालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइटनेस, थोड़ा सा रूडनेस आपके व्यवहार में आ सकता है, बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है। आपको कोई भी इंसान इजीली ट्रिगर कर सकता है क्योंकि आप उस एंडिंग सिचुएशन में हो या फिर एंडिंग लाइन में हो जहां आपको इजीली कोई पिंच अप पॉक कर सकता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है डेफिनेटली। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। वेट ए मिनट। ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, मैं आपको दिखा दूँ। इसको मैं साइड में रख रही हूँ। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड सोच कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर अगर कुछ आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको पोक करना चाहते हैं, पिंच करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपको ये बताना चाहती है कि वो आपको पोक या पिंच नहीं कर रहे हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा चीज़ बता रहे हैं जो आपको एग्रेसिवनेस में या फिर एंग्रीनेस में आपको समझ नहीं आ रही है, और उस चीज़ को लेके आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में दिख रहा है कि आप थोड़ा सा रूड साइड में रह सकते हैं, इसीलिए आपको सामने वाले में कौन खड़ा है, कौन क्या बोल रहा है, या आपके हित के लिए बोल रहा है या फिर नहीं, आपको वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो चीज़ है फर्स्ट थिंग। और किन्हीं के लिए ऐसा भी हो सकता है जो अभी सिंगल है, अप्रैल मंथ में उनको उनके डिस्टेंट पार्टनर का मीन्स लाइक नंबर, लाइक कोई अगर आ रहा है मैट्रिमोनियल साइड में, अगर आपने कुछ डाला है तो वहाँ से आपको एक ऑफर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको 50-50 चांसेस है, आपको अच्छे से देख के जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मीन्स अगर कोई सामने से आपको अप्रोच कर रहा है तो आप झट से, जैसे कि आप सिंगल है, झट से जाके मीन्स सब कुछ स्टार्ट मत कर दीजिएगा। आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए रिलेशनशिप और उस इंसान को समझने की कोशिश करना। ठीक है, लेकिन अप्रैल मंथ में बहुत लोग जो सिंगल हैं और जो कमिटेड हैं, जो लाइक सिंगल नहीं भी हैं, उनको ऑप्शंस मिल रहे हैं। कोई अप्रोच कर रहा है सामने से आकर, एंड देन वो लाइक आप थोड़ा सा इमेच्योर तब भी बन सकते हैं। आपको उस वक्त भी लगेगा कि मेरे पास जो है वो सही है, और ये जो इंसान आ रहा है वो कुछ ना कुछ लाइक मोटिव से आ रहा है, उसको कुछ फ़ायदा चाहिए मेरे से। आप इस सिचुएशन में अप्रैल में रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं आपको वो सॉरी वही आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको 5 to 10 ऑप्शंस आपके हाथ में से दे रही है कि आप उनमें से देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। अगेन इट्स जस्ट सेइंग कि आपको अप्रैल के मंथ में जिसको फाइनेंशियली ऑप्शंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़, उसको वो मिल रहा है। जिसको रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस चाहिए, उसको वो मिल रहा है।
जिसको मैरिजेस की प्रपोजल्स चाहिए उसको वो भी मिल रहा है। अगर कोई आपको कैजुअल रिलेशनशिप में रहना रखा रहता था, लेकिन आपको अभी अप्रैल के मंथ में कमिटेड रिलेशनशिप्स के भी प्रचुर ऑप्शंस मिलेंगे। और जिनको लाइक पेट्स से ज़्यादा प्यार है तो उनको पेट्स पालने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको बहुत सारे पेट शॉप्स मिल जाएंगे और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत ऑप्शंस में आपको मिलेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अप्रैल का मंथ हर एक इंसान के लिए कंप्लीशन के टुवर्ड्स दिखा रहा है। 10 एनर्जी सोर्स की हमारा लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक नया शुरुआत हो रहा है। तो ठीक है, तो अप्रैल के फर्स्ट कुछ दिनों में हमें ऐसा लग सकता है कि ये क्या एंडिंग हो रहा है, क्या बिगनिंग हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप गो विद द फ्लो में रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप पेट से ज़्यादा प्यार करते हैं, डॉगीज लवर हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और आपके पास उतना फाइनेंसेस है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो आप एक पेट को घर में ला सकते हैं। वो बेसिकली आपका चॉइस है। बट मुझे यहाँ पे जितना दिख रहा है कि बहुत लोग डॉगीज के टूर्स जाएंगे। वो आपके घर के पास हो सकता है, उसको आप लाके उसका देखभाल करेंगे या फिर आप शॉप से खरीदेंगे या आपको कोई गिफ्ट कर सकता है आपके क्लोज्ड लव्ड वंस। लेकिन अगर आप उसको देखभाल कर सकते हैं, पाल सकते हैं, तभी उसको एक्सेप्ट करना या फिर घर में लाना। इससे अच्छा नहीं है कि हम पेट को लाएं और फिर घर में हम रख दें। तो ये एनर्जीज हमें बेसिकली दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा साइड करती हूँ। किसका अभी तबीयत खराब है मुझे पता ना। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी ओर्सो डेक से देखूंगी कि हर एक वीक में क्या कैसे चीज़ें रहेंगी। द फर्स्ट वीक, द सेकेंड वीक, द थर्ड वीक एंड द फोर्थ वीक। लेट्स सी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, मुझे इंट्यूशन आया बॉटम ऑफ द डेक देखने के लिए। मोमेंट टू मोमेंट, अच्छा तो बेसिकली मोमेंट टू मोमेंट जाने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं फिर भी उसको मैं बाद में। तो फर्स्ट वीक में अलोननेस, जैसे कि आपको फील होगा कि आपके लाइफ में क्या एंडिंग हो रहा है। आपको बहुत अकेलापन फील होगा, आपको लगेगा कि ये कैसे मेरे से छूट सकता है, ये इंसान कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है, ये इंसान के साथ कैसे मेरा ये नहीं हो रहा है, ये पढ़ाई मैंने अपने लिए चूज किया था तो ये कैसे मेरे हाथ से छूट सकता है। बेसिकली कुछ एंडिंग होती है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एंडिंग करता है। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट वीक में आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकेंड वीक। द म्यूजिक का कार्ड, यस, ये लाइक आपसे कोई छीना हुआ चीज है, आपसे कोई छीन के ले गया था, आपके जो आपका हक था, आपका हक कोई ले गया था, वो हक आपको रिटर्न आ रहा है सेकेंड वीक में। अप्रैल के सेकेंड वीक में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपसे छीना गया था, कभी बचपन में हो, बड़े होके हो, कभी भी हो, एक साल के अंदर हो, एक महीने के अंदर हो। लेकिन आपके माइंड में अभी ये मैं बोलती जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, जो भी ऑप्शन आया आपके माइंड में, वही है आंसर कि आपके लाइफ से जो छीना गया है वो आपका हक छीन के गया था कोई, वो हक आपको यूनिवर्स डिवाइन आपको लौटा रही है। एंड द थर्ड वीक में इट शोज कि द आउटसाइडर। देखिए फर्स्ट वीक में जो आपके लाइफ से चले गए थे, आपको एलोन ट्रीट करके, एलोन फील करके, डिच करके, वो इंसान फिर वापस आने की कोशिश कर सकते हैं थर्ड वीक में। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि जो इंसान मेरे खराब टाइम में या फिर रॉन्ग टाइम में, रॉन्ग सिचुएशन में मुझे अकेला छोड़ के जा सकता है, तो वो उसको मैं फिर से चांस दे दूँ भले ही, लेकिन वो फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करेगा। ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर। जो साथ देने वाला होता है वो हमेशा साथ देता है और जो नहीं देना है वो कभी नहीं देता है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वीक में कोई धोखा देके, चीट करके, बिट्रेयल मोड में छोड़ के आपको गया है, उसको आप थर्ड वीक में एंट्री नहीं कराओगे। ठीक है, देखते हैं फोर्थ वीक में ऑर्डिनरी में। ओके, आपके लाइफ में फोर्थ वीक में मैंने ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं वो ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली कन्वे कर दिया है। ठीक है,
ये चीज़ आप मान के चल रहे हैं, इसीलिए 4th वीक में आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, जो कि प्रचुर मात्रा में आपको मिल रहा है। कंप्लीशन, आपका लाइफ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हैंड रिटन चिट से अभी देखूंगी क्या है क्या नहीं। लेट्स सी। अच्छा, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एलोन फील कर रहे हो तो थोड़ा सा कोई मूवीज सीरीज वगैरह देख लो। ऐसे कुछ सीरीज देखो जो आपको आपके लाइफ के एक ऐसे पेज पे लाके खड़ा करे कि आपको रियलाइज हो कि ये सिनेरियो भी हो सकता था। एंड हैव ए गो टू रूटीन। अगर आपका कोई रूटीन एज सच कुछ अच्छा वाला नहीं है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस लाइए, सेल्फ केयर करिए। और जस्ट आपको एक वीक में पता चल जाएगा जब आप सेल्फ केयर करेंगे कि कैसा फील होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं हैंड रिटन चिट्स में, लेकिन मैं सबको लूंगी, ठीक है। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एज आई टोल्ड। जो आप चीज लेकर रहे थे, जो आपका हक छीना गया था, हर एक चीज में आपको जस्टिस मिल रहा है, हक आपको मिल रहा है, जस्टिस आपको सर्व हो रहा है, ठीक है। गुड लक आ रहा है आपके पास, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है आपके पास। आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। आप यूनिवर्स को जाके बोलेंगे कि यस, आपको फील होगा कि यस, मैं सबको आप सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके क्लोज वंस को बोलेंगे कि यस, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड, गॉड प्लान्स नॉट माइन। आप इस टाइम के चलते कुछ चीज़ों में फेमस भी हो सकते हैं, वो कुछ गुड रिगार्डिंग हो सकता है। आपको सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है, लाइक आप जिम जा सकते हैं। एंड देन वर्क अचीवमेंट सक्सेस, डेफिनेटली कंप्लीशन में आपको दिख रहा है। आपने जितना हार्ड वर्क अभी तक आपके लाइफ में करा है उसके टुवर्ड्स आपको वर्क अचीवमेंट सक्सेस सब कुछ मिल रहा है। एंड दिस इज फॉर ऑल अप्रैल मंथ। एंड आई विश आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। राधे राधे। अगर आप कोई स्पेल बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे बुक करवा सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में है, कोई भी आपसे ज़्यादा प्राइसेस नहीं मांगेगा। आप मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको सारे चीज़ों का प्राइस वगैरह सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन अगर आप कोई स्पेल करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप करवा सकते हैं, आप कोई रीडिंग करवाना चाहते हैं आप रीडिंग करवा सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझको शेयर करके सल्यूशंस भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगी बैठ के, एंड देन आई विल गिव यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन यू नीड इन योर लाइफ। राधे राधे।